वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन, श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय चल रहा है। दैवासुर संपद विभाग है। गुणों से ही कोई देव बनता है और गुणों से ही कोई राक्षस बन जाता है, असुर बन जाता है। दैवासुर, देव और असुर सब गुणों से ही बनते हैं। न लंबे दांत होते हैं, न भयानक शक्ल होती है। बहुत मनोहर सूरज शक्ल वाले भी राक्षस हो सकते हैं। बस गुण आपके पास कैसे, गुण संचय कैसा है। मानस में तुलसी लिखते हैं कि सिमट सिमट जल भर ही तलावा, जीव सद्गुण सज्जन पही आवा। एक बारिश में तालाब नहीं भरता है, 4 महीने की बारिश में तालाब जाके भरता है। सिमट सिमट बारिश होती है, चारों तरफ से जल आके तालाब में गिरता है, सिमट सिमट तब जाके तालाब भरता है। नहीं, उसी प्रकार जीव सद्गुण सज्जन पही आवा। इसीलिए एक दिन में कोई दैवी गुणों का आगार नहीं बन जाता है ना। एक एक करके सद्गुण और एक एक करके दुर्गुण भी आते हैं। एक दिन में कोई दानव भी नहीं बन जाता है। हमारा परिवेश, हमारी संगति हमको दानव भी बनाती है, हमको असुर भी बनाती है। जिसका जैसा पारिवारिक परिवेश हो, जैसा जिसका सामाजिक परिवेश हो, जैसे लोगों के बीच में आदमी उठता बैठता हो, वैसा उसके अंदर गुण आते हैं। सज्जनों के बीच में बैठेगा सद्गुण आएंगे, और दुर्जनों के बीच में बैठेगा तो दुर्गुण आएंगे। और सत्संगत का मतलब साधु जो घूमते फिरते आजकल और मठों में, उनको मेरा नमस्कार, उनसे मेरा मतलब नहीं है। हम उनको संत मानते भी नहीं है। सदगृहस्थ, इनके बीच अब साधु महात्मा के यहाँ क्या करेंगे? महीना 2 महीना 4 महीना पर एक बार जाएंगे कौन सा सदगुण वहाँ से लेके आएंगे? जिनके बीच में 24 घंटा रहना है, वे सज्जन होने चाहिए, वे साधु स्वभाव के होने चाहिए। तब हमारे अंदर धीरे धीरे सद्गुण आएंगे। तो धीरे धीरे करके दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए, धीरे धीरे करके सद्गुणों का संचय करना चाहिए। तो देखिए 2 श्लोक हो चुका है। अभ्यम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिरपैशनम, दया भूतेषु लोलुप्तम मार्तवम हीरचापलम। इसमें पहले मंत्र में 9 सद्गुणों का वर्णन है, और दूसरे मंत्र में 11 सद्गुणों का वर्णन है। 20 सद्गुणों का वर्णन भगवान कर दिए, और हमने इसकी अच्छी तरह से व्याख्या करी है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि जहाँ हिंसा जरूरी हो वहाँ हिंसा न करें। स्वभाव हो जो हिंसक नहीं होना चाहिए। जहाँ क्रोध की आवश्यकता हो वहाँ क्रोध न करें। स्वभाव से क्रोधी नहीं होना चाहिए। संयम के अधीन क्रोध आना चाहिए, संयम के अधीन हिंसा भी होनी चाहिए। इसी तरह सारे सद्गुणों के 2 पक्ष, इतना हमेशा याद रख लीजिए। आत्यंतिक रूप से किसी सद्गुण को अपनाएंगे तो दुर्गुण हो जाएगा, सत्य को भी संपूर्णता से अपनाएंगे तो दुर्गुण हो जाएगा। सत्य भी कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। और शास्त्रों में तो 5 जगह छूट दे दिया कि झूठ बोलो। स्त्री नर्मदे विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे। स्त्री से हास परिहास में, विवाह में अगर झूठ बोल के कन्या का हाथ पीला हो तो कोई बात नहीं है, प्राण संकट में हो तो कोई बात नहीं, धन अगर बच जाता है झूठ बोलने से तो कोई बात नहीं। 5 जगह झूठ बोलने का पाप नहीं पड़ता है, तो शास्त्रों ने कह दिया। स्त्री नर्मदे, नर्मदे माने हास परिहास, विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे। अब आइए तीसरे पर।
तीसरे में देखिए भगवान क्या कहते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदं देवी अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोहो ना अतिमानिता। 6 ये हो गए तो 26 सद्गुण हो गए ना। इस 26 सद्गुण में ना अतिमानता, विनम्रता को सबसे पीछे ढकेल दिया, सबसे पीछे रखा। अर्जुन चौंक गया, अरे भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? हम तो आज तक यही सुनते आए थे कि विद्या ददात विनयम विनये पात्रताम ददात पात्रताम धनम आपनोति धनी धर्म तथा सुखम। तो विद्या तो सभी विनम्रता तो सभी सद्गुणों का राजा है, और इसको आप सबसे पीछे खड़ा कर दिए और अभय को सबसे आगे खड़ा कर दिए। भगवान ने कहा कि देखो, विनम्रता जो है हम भी स्वीकार करते हैं कि सभी सद्गुणों का राजा है। तो जब दुर्गुणों से लड़ने के लिए फौज हम तैयार कर रहे हैं, तो जो सारी फौज किसके लिए तैयार होती है? राजा के लिए। तो राजा सारी सेना के पीछे पीछे चलता है, सारी सेना पर दृष्टि रखता है। इसलिए हमने विनम्रता को राजा के स्तर पर ही रखा है सद्गुणों के, और इसीलिए इसको सबसे पीछे रखा है, क्योंकि सारी सेना सद्गुणों की इस विनम्रता की रक्षा के लिए है। और अभय को आगे इसलिए रखा है कि सारे सद्गुणों का सेनापति है अभय। अभय अगर आगे आगे है तो सारे सद्गुण सद्गुण हैं, और अभय नहीं है तो सारे दुर्गुण दुर्गुण हैं। सेनापति जब आगे आगे लड़ता है तो सारी सेना लड़ती है, और जब सेनापति भाग खड़ा होता है तो सारी सेना भाग खड़ी होती है। तो अभय जब तक है तब तक समझ लो कि सारे सद्गुण टिके हुए हैं, और जहाँ अभय खत्म हुआ और डरपोक हो गया कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई व्यक्ति, तो उस राष्ट्र का, समाज का, व्यक्ति का सब सद्गुण अचानक दुर्गुण में बदल जाते हैं। तो तेज होना चाहिए। तेज का मतलब नहीं कि आपके शरीर से प्रकाश निकलता है। तेज का मतलब होता है एक औरा होना चाहिए। एक देखें ना तस्वीर में जब देवताओं का चित्र बनाते हैं तो चारों तरफ एक पीला सा औरा बना देते हैं, आभा मंडल बना देते हैं। एक व्यक्ति का आभा मंडल होना चाहिए। लोग कहते हैं देखिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं, दरअसल वो आपका अपमान कर रहे होते हैं, क्योंकि वह सम्मान तो किसी काम का नहीं होता है जो दूसरे के पॉकेट में हो। वो सम्मान कर रहे हैं मतलब आप पर कृपा कर रहे हैं, और जब चाहें आपका अपमान कर सकते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहिए कि आप अपना सम्मान अपने पॉकेट में रखिए, और हम अपना सम्मान अपने पॉकेट में लेके चलते हैं, और आपकी औकात नहीं है कि आप हमको हमारा अपमान कर सकें। अपना सम्मान अपने कंधे पर टिका होना चाहिए, दूसरे के कंधे पर नहीं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि हम आपका सम्मान करते हैं, जानिए उस आपका अपमान करता है, जिससे आपका सम्मान उसकी मर्जी पर हो। ऐसे सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं। हम अपना सम्मान अपनी मुट्ठी में लेके चलते हैं। तो इसको कहते हैं आभा मंडल, कि सामने पड़ा व्यक्ति आपका अपमान करने का साहस न कर सके। तेज, इसको कहते हैं तेज। राजा का भी तेज होता है। एक बार इंदिरा गांधी से विनोबा भावे ने कहा था कि राजा नहीं, राजा का प्रताप राज करता है। और बहुत से लोगों का प्रताप खत्म हो गया होता है, और जब प्रताप खत्म हो गया होता है तो प्रजा उच्छृंखल हो जाती है, प्रजा धृष्ट हो जाती है, प्रजा बदमाश हो जाती है। वो सांसारिक नियमों का, सांसारिक आदरणों का माखौल उड़ाने लगती है। और आजकल भारत में यही हो रहा है। वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं तो लोग उस पर ढेला फेंक रहे हैं। ट्रेनों की पटरी पर सब
ऐसी सामान रख दे रहे हैं कि ट्रेनें उलट जाया करें। ये सब हिम्मत आई कैसे? क्योंकि कहीं न कहीं प्रशासन का प्रताप जो है कम हो गया है, तेज कम हो गया है ना? क्षमा बता ही दिया हमने, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आपका स्वभाव जो है क्षमाशील होना चाहिए, स्वभाव प्रतिशोध वाला नहीं होना चाहिए, क्षमा वाला होना चाहिए। लेकिन क्षमा करने की पात्रता होनी चाहिए। क्षमा करने का उसी को अधिकार है जिसको प्रतिकार करने का अधिकार हो, जिसके अंदर प्रतिकार करने के सामर्थ्य हो, उसी को क्षमा करने का अधिकार है। शौचम अंतःबाह्य पवित्रता, पवित्रता का भी बड़ा प्रभाव अंतःकरण पर, बाह्य पवित्रता का भी बड़ा प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है। जिस परिवेश में हम रहें वो परिवेश की स्वच्छता का ध्यान रखें। स्वच्छता खाली वस्तु की स्वच्छता नहीं होती है, स्वच्छता खाली वस्त्र की स्वच्छता नहीं होती है ना? परिवेश की भी स्वच्छता होती है। चारों तरफ का परिवेश कैसा है और जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं वो लोग कैसे हैं, उनके बातचीत का स्तर कैसा है? कहीं वो धूम्रपान करने वाले तो नहीं हैं, कहीं सुर्ती फाँकने वाले तो नहीं हैं, कहीं पान चबाने वाले तो नहीं हैं, है ना? क्योंकि अगर ये दुर्गुण उनके अंदर है तो उनके बच्चों के अंदर इसे भयानक दुर्गुण आ गया होगा। इतना जान लीजिए, उसी घरों के लोग शराबी, कबाबी, ड्रगिस्ट निकलते हैं। ये सब परिवार में प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। तो एक स्वभाव की भी स्वच्छता होती है, एक आदत की भी स्वच्छता होती है। आदत आपकी कैसी है, किनके बीच में उठते बैठते हैं, बातचीत आपकी कैसी है, यह सब बाह्य स्वच्छता के अंदर आता है। और जब बाह्य स्वच्छता होगी तो अंतःकरण की स्वच्छता अपने आप हो जाएगी। इसीलिए वेद में कहा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ऐसे लोगों के बीच में हम बैठे कि कान को भद्र वाणी सुनने को मिले, अभद्र वाणी सुनने को न मिले भैया। नहीं तो फिर स्वभाव गंदा हो जाएगा। भद्रम पश्चिम अक्षवी अजत्रा, कोशिश करो कि आंखों से भद्र दृश्य ही दिखें, अभद्र दृश्य दिखे तो मन अंतःकरण गंदा हो जाएगा। इस तरह रंगे तुष्टवा गुण सस्तनो भी सुदृढ़ अंगों से देवताओं की स्तुति करते हुए वसीम देवहितम यदायु, जो भी आय हो वह देवताओं के हित की, देवताओं का यजन करते हुए, देवताओं का कार्य करते हुए, धर्म का सेवन करते हुए व्यतीत करें। अद्रोह, खल की परिभाषा तुलसी ने मानस में दिया कि बैर अकारण सब काहू सो, अजोकर हित अनहित हो। दुष्ट किसे कहते हैं, खल किसे कहते हैं? बिना बैर का क्रोध, पर अकाज लग तन परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दल करही। दुष्टों की परिभाषा ये है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने को विनष्ट कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है, दूसरे का अहित होना चाहिए। जैसे ओला खुद तो गल जाता है, फसल को भी गला देता है, इसी तरह ओले की तरह गल के भी दूसरे का हित पहुंचाने के लिए जो तैयार रहे, तुलसी ने कहा वो सब दुष्ट वही खल है। तो अद्रोहो, स्वभाव द्रोही का न हो आपका भाई। जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो द्रोह तो करना पड़ेगा। द्रोह तो परशुराम जी भी किए, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। लेकिन वो परशुराम का दुर्गुण नहीं था, सद्गुण था, क्योंकि क्षत्रिय बहुत उस समय उद्धत हो गए थे और बिना विचारे जब जो चीज़ पसंद आए, मांगने से न मिले छीन लो, और छीनने में बाधा हो तो जिसको से छीनना उसको कत्ल कर दो।
यही परशुराम के पिताश्री के साथ जमदग्नि के साथ हुआ। तो मजबूरन परशुराम को इस उद्धत कौम को संयम सिखाने के लिए शस्त्र उठाना पड़ा। लेकिन स्वभाव द्रोही का न हो, क्यों? बड़ा मृदुल स्वभाव था परशुराम जी का। भीष्म को शिष्य बनाया और उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। कर्ण को शिष्य बनाया, अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। और द्रोणाचार्य का वृत्ति ही ब्राह्मण की थी। क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे, क्योंकि भरद्वाज के पुत्र भारद्वाज, भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य। और भरद्वाज जो थे तो ब्राह्मण। थे तो ब्राह्मण वो। बृहस्पति के छोटे भाई की पत्नी थी ममता, और ममता के गर्भ से पैदा हुए थे भरद्वाज। और भरद्वाज को श्राप देके बृहस्पति ने गर्भ में ही अंधा बना दिया था। अब पूरी कथा नहीं है, वो बताएं तो ठीक है, बड़ी गंदी कथा है बृहस्पति की लिए। और वो पुत्र, पत्नी तो वो थी ममता, बृहस्पति के छोटे भाई उतथ्य की, लेकिन पुत्र वो थे भरद्वाज जी बृहस्पति के। उतथ्य की अनुपस्थिति में ममता के साथ बलात्कार किए थे बृहस्पति, देवताओं के गुरु, और उससे गर्भ रह गया था। नहीं, क्षमा करें, गलत बता रहा हूँ। पहले से ही ममता गर्भवती थी, शुक्र उतथ्य का ही था, लेकिन बच्चे ने बृहस्पति की इस कृत्य का गर्भ में ही विरोध किया, तो बृहस्पति ने उसे श्राप देके अंधा बना दिया, और अंधा ही पैदा हुआ। और उस बच्चे को न तो उतथ्य स्वीकार किए, न बृहस्पति स्वीकार किए, और न तो ममता ही स्वीकार की। तो देवताओं ने उसका भरण पोषण किया, इसीलिए उसका नाम रखा गया भरद्वाज। और फिर सनाथ अंधे बालक को देवताओं ने दुष्यंत को समर्पित कर दिया। दुष्यंत को कोई पुत्र नहीं था, क्षमा करें, दुष्यंत के पुत्र भरत को समर्पित कर दिया। भरत को कोई पुत्र नहीं था। दुष्यंत के पुत्र तो भरत थे, भरत का कोई पुत्र नहीं था। तो भरत ने गोद ले लिया। तो गोद ले लिया तो थे तो ब्राह्मण बालक, लेकिन अब गोद लेने से हो गए क्षत्र। उनके पुत्र थे भारद्वाज, भारद्वाज के पुत्र थे द्रोणाचार्य। तो कर्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रिय के गोद ले हुए पुत्र से उनकी संतति चली तो क्षत्रिय भी थी। तो एक तरह से परशुराम जी ने तीनों क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सिखाया और उस समय का श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। और पांडव लोग जब वनवास में थे तो परशुराम जी अपने आश्रम में इन सबों को शरण दिए थे। और एक क्षत्रिय बालिका के कल्याण के लिए भीष्म को बुला के कहे कि इससे शादी करो। अब ये कहाँ जाएगी, हरण करके ले आए तुम काशी नरेश के स्वयंवर से। भीष्म ने कहा कि हमने तो प्रण किया है, हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, शादी विवाह नहीं करेंगे गुरु जी, इसके लिए क्षमा कीजिए। तो कहला तो तुम्हारे साथ दो ही विकल्प है, या तो मेरे साथ युद्ध करो या तो इससे विवाह करो। पर तो भीष्म ने कहा कि अपने व्रत की रक्षा करने के लिए आपसे युद्ध कर सकता हूँ, करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना प्रण नहीं छोड़ूंगा। एक क्षत्रिय कन्या के लिए अपने शिष्य से 23 दिन युद्ध किए। 24वां दिन अपना एक तरह से अपने शिष्य की परीक्षा थी। उन्होंने कहा बस तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, अब तुमको विश्व में कोई पराजित नहीं कर सकता। जब परशुराम से पराजित नहीं हुए तो कोई पराजित नहीं कर सकता। तो अब स्वभाव का द्रोही नहीं,
स्वभाव का द्रोही नहीं, अद्रोह हो, लेकिन आवश्यकता पड़े तो द्रोह को भी शरण दे दें। ना अतिमानता और बहुत मान नहीं, विनम्र, विनम्र रहनी चाहिए। तो तेज, क्षमा, धृति, शौचो और द्रोहो, ना अतिमानता। धृति माने यहाँ क्या समझे आप? धृति माने धैर्य, धीरता ही सबसे बड़ा सद्गुण है। एक बार जान लीजिए, जो आदमी अधीर हो जाएगा ना, उस सारे सद्गुण को छोड़ के भाग जाएंगे। अरण्यकांड में भगवान लक्ष्मण से क्या कहते हैं कि लक्ष्मण देखत काम अनीका, रही जथिर तिन कई जग लीका, एक अस्त्र बड़ नारी, तहिते उबर सुबर सोई भारी। हमारा संयम है कि जे सपने पर नार ने हेरी, तो सामने उर्वशी भी आ जाए, रति भी आ जाए, तो धैर्य न टूटे, संयम न छूटे। धैर्य छूट गया, संयम भाग खड़ा होगा और आपका पतन हो जाएगा। कठिन से कठिन मतलब समस्या हो, विचलित न होना, इसको धैर्य कहते हैं, धृति। दस सद्गुणों में भी मनु महाराज ने धृति को स्थान दिया। अब देखो भगवान राम का धृति देखो। सुबह कहा गया कि तुमको युवराज बनाया जाएगा, राम करो सब संयम आजू, सब संयम से रहो, आज आपको युवराज बनाया जाएगा। माता के यहाँ जाते हैं जब, तो माता क्या कहती है? बीग जाऊँ बल तात नहाऊ, जो कुछ भाव मधुर फल खाओ, पित समीप तब जायहु भैया, अभय बड़ी बार जाय बड़ी मैया। लेकिन माता को पता नहीं था कि बेटा को वनवास दे दिया गया। कह रही है भैया जल्दी जल्दी नहा ले और कुछ खा ले, नहीं दिन भर लोग व्रत रखवा देंगे। अब भूखे रहने की तुम्हारी आदत नहीं है, कुछ खा पी लो तब पिता के पास जाओ, तब युवराज बनो। भगवान ने कहा कि माँ को कैसे बताएं? फिर भी कहते माँ, अब पिताजी हमको युवराज नहीं बना रहे हैं। क्यों? अब हमको राजा बना रहे हैं। अरे क्या बात करते हो बेटा, राजा तो भी जब तक महाराज जीवित हैं वहीं रहेंगे, तुमको तो युवराज पद ही शोभा देगा। कहा नहीं माता जी, पिताजी ने अपने राज्य को दो भागों में बांट दिया, एक नगर का राज्य और एक जंगल का राज्य, जहाँ निशाचर उत्पात मचाए हुए हैं, राक्षस उत्पात मचाए हुए हैं, सनातन धर्म को मिट्टी में मिला रहे हैं। पिता ने वह जंगल का राज अलग करके हमको सौंप दिया, जाके वहाँ के धर्म की स्थापना करो। पिता दीन मोहि कानन राजू, अजह सब भाति मोर बड़ काजू। वहाँ हमको जाके बहुत बड़े बड़े काम करना है माता, धर्म की स्थापना करनी है और असुर का विनाश करना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य प्रजा। क्या बोल रहे हैं? अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजा। लीजिए साहब, 1000 लाख बार इस मंत्र को पढ़े हैं, इसी कहा गया है ना। बड़ी धोखेबाज होते हैं सब मंत्र। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरणी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा, असुर मार था पै सुरन राखै निज सुध से,
जग बिस्तरहि विमल जस राम जन्म कर हेतु। तो राज सुनाई दीन बनवासु, सुनिए भयो न हरस हरासु। तुलसी लिखते हैं कि राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाओ कि नाई। अयोध्या के राज्य को ऐसे ही छोड़ के भगवान चल दिए, जैसे राहगीर रास्ते में चल रहा है, धूप लग गई तो किसी पेड़ के नीचे छाया लेने के लिए, सुस्ताने के लिए बैठ गया और फिर अपने रास्ते चल दिया। उस पेड़ से कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं। उसी तरह रास्ते में पड़े हुए पेड़ से जैसे राहगीर को कोई ममता माया नहीं होती है, ऐसे ही बाप के राज को एक राहगीर के तरह से भगवान छोड़ करके चल दिए हैं। और कैसे चल दिए? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। केवट को उतराई देने भर भी पैसा पास में नहीं, इस विपन्नता के साथ चल रही। प्रश्न उठता है कि अच्छा भैया, कहाँ तक दशरथ का राज था और कहाँ से राम का राज शुरू होता है? तो कहा गया कि जहाँ तक सुमंत ने रथ से राम जी को पहुँचाया, वहाँ तक दशरथ का राज्य है। और जहाँ रथ छोड़ करके सुमंत को लौटा के भगवान पैदल चल दिए, अब वहाँ से भगवान का कानन राज शुरू होता है। और भगवान के कानन राज का जो प्रथम नागरिक है, जैसे भारत का गणना होगी ना, तो कहाँ से शुरू होगी? कौन प्रथम नागरिक है भारत का राष्ट्रपति। वैसे राम राज्य का राष्ट्रपति कौन है? प्रथम नागरिक कौन है? केवट। इसलिए राम राज्य के जितने सद्गुण हैं सब केवट के अंदर हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं। दरिद्रता का संपन्नता से कुछ लेना देना नहीं। संपन्नता के बीच में बैठे हुआ आदमी भी महादरिद्र हो सकता है। दरिद्रता भौतिकता से उसका संबंध नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। तो बहुत करोड़पति अरबपति होके भी आदमी दरिद्र रह सकता है। अब जहाँ देखेंगे बिरला हॉस्टल, बिरला मंदिर, है ना, हर शहर में बिरला का मंदिर, हर शहर में बिरला का हॉस्टल, कहीं अंबानी का हॉस्टल, कहीं अंबानी का मंदिर देखें। अरबपति होते हुए भी वो दरिद्र है, खाली धन बटोर रहा है, दोनों हाथ से धन बटोर रहा है, कोई धर्मार्थ काम में उसका लेना देना नहीं। बिरला भी तो है, हर जगह उसका बिरला हॉस्टल, बिरला मंदिर, धर्म कल्याणार्थ। इन सबों का कहीं नाम सुने हैं अडानी अंबानी के? किसने हॉस्टल बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया? तो ये सब अरबपति होते हुए भी दरिद्र हैं सब। तो दरिद्रता का संपन्नता से कुछ लेना देना नहीं, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से होता है। वो केवट जो है वो दरिद्र नहीं है। भगवान दे रहे हैं, कहे कृपाल देहु तराई। वह अंगूठी जो मुँह दिखाई में भगवान ने दिया था सीता को, अरबों खरबों की अंगूठी, कई पुस्त बीत जाता केवट का, उसको भगवान दे रहे हैं। लेकिन केवट ले नहीं रहा है। कहो कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गाय बुलाई। दौड़ करके चरण पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हो भगवान? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। क्या नहीं मिल गया आज? अरे बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी मजबूरी। दरिद्र नहीं है,
दुखी भी नहीं है, इस पर आप आज पिछले नहीं बोलेंगे। दीन भी नहीं है भैया, बोलो तीर मार रही लगन पाई जब लग्न पाँव पखारी। अपनी जीत का कितना पक्का है। राम राज्य का राष्ट्रपति है केवट। मांगी नाव ने केवट आना, वो राम के पक्ष से देखो कि मांगने पर केवट नाव नहीं ले आ रहा है, लेकिन मन में संकल्प है रावण के विनाश का। कौन रावण के विनाश का? कि जब हनुमान जी रावण के दरबार में जाते हैं तो क्या देखते हैं? सब देवता हाथ जोड़ के रावण का मुंह ताक रहे हैं कि हमको कुछ कहें, हम पर प्रसन्न हो जाए। देखे सब सुरस्ति पर विनीता, अभ्रिगुट विलोकत सकल सभीता। टकराना किससे है? कि देवता जिसके आगे थर 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 कांप रहे हैं। रामचंद्रिका में केशव ने लिखा कि पढ़ो, रावण का प्रत्यारी डंडा लेके देवताओं को पीट रहा है। पढ़ो विरंज मौन वेद जीव सूर छंडिरे, कुबीर बैर के कही न यक्ष वीर मंडिरे, दिनेश जाए दूर बैठ नारदास संगही, अन बोल मंद बुद्धि चंद्र इंद्र की सभा नहीं। डंडा लेके मार पीट रहा है। अरे ब्रह्मा, धीरे धीरे पेट पर बहुत शोर कर रहे हो। अरे सूरज, चांद को लेके जाके पीछे बैठ। न बोल मंद बुद्धि चंद्र, और चंद्रमा तुम बहुत बकबक कर रहे हो, इंद्र की सभा बनाए हो। ये महाराज रावण की सभा है। उससे टकराने कौन चला है? कि जिसके मांगने पर केवट नाव नहीं ले आ रहा है। जिसके पास सोने की लंका है, उससे टकराने का संकल्प लेके कौन चल रहा है? जिसके पास केवट को उतराई देने के लिए पैसा नहीं है, पत्नी का गहना बंधक रखना पड़ रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जिसका धैर्य टूटा नहीं है, और दूसरे दिन उसी आदमी में ने समुद्र पर सेतु बांध दिया। दे रही दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर की वह राह, एक निर्वासित का उत्साह। इसको धैर्य कहते हैं। तो ये 26 सद्गुण पूरा हुए। तेजस क्षमा धृति शौच द्रोह न अतिमानता, भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। हे पार्थ, तुम दैवी संपदा को लेकर के पैदा हुए हो, या तुम्हारे लक्षण जो हैं संपत्ति दैवी संपदा को लेकर के पैदा होने वाले पुरुष के लक्षण हैं, इसलिए शोक मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। तुम दैवी संपदा के लक्षण को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष हो। तो सद्गुणों का संचय धीरे 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 करें, सत्संगत के माध्यम से करें, सद्विचारों के माध्यम से करें, और हमेशा सजग रहें। दुर्गुण व्यक्तियों के बीच में, गंदे व्यक्तियों के बीच में, गंदे परिवेश के बीच में न बैठें, क्योंकि उससे दुर्गुण ही भीतर आएगा, सद्गुण नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतमुद्गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।